जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, यू कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट हैज हैपेंड। दोस्तों, कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने जो 10% वाला टैरिफ था उसको बढ़ा करके 15% कर दिया था। एंड जो ये पूरा का पूरा टैरिफ को लेके कंफ्यूजन और ड्रामा चल रहा था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार का ना तो कोई रिएक्शन, ना ही कोई रिमार्क, ना ही कोई कॉमेंट इस चीज को लेकर किया गया था। लेकिन आज दोस्तों सडनली एंड इमीडिएटली, इनफैक्ट मैं कहूंगा, इंडिया की तरफ से अब उस चीज का रिएक्शन आ चुका है। खबर को ध्यान से देखिए। हमारी इंडिया की तरफ से जो ट्रेड टीम थी, जो कि बाय द वे कल 23 फरवरी को अमेरिका के लिए रवाना होने वाली थी, हमारे इंडिया अमेरिका के बीच में जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट तय हुआ था उसकी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी उस ट्रेड टीम ने अपनी उस पर्टिकुलर विजिट को एक बार के लिए रीस्केड्यूल कर दिया है। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये दोस्तों केवल और केवल कहने के लिए डिप्लोमेटिक भाषा यहाँ पे रीस्केड्यूलिंग की इस्तेमाल करी गई है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई भी फ्यूचर डेट नहीं दी गई है। यानी कि एक बार के लिए आप ये मान सकते हैं कि इंडिया के द्वारा अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही थी उसको एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, एक बार के लिए कैंसिल कर दिया गया है। क्या हुआ है आपको आगे चल करके बताऊंगा। व्हाट इज द मैसेजिंग जो कि इंडिया यहां से दे रहा है उसको भी समझेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके अनाउंस कर दिया कि अब 10% नहीं 15% का टैरिफ मैं यहां पे लगाने वाला हूं, वो खुद भी 15% का टैरिफ भी अब दोस्तों क्वेश्चन के अंडर आ चुका है। कैसे आया है आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो यहां पे केस चल रहा था और जो लोग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही लड़ रहा था, उन्होंने इस बात को खुद ही एक्सेप्ट किया था कि 15% टैरिफ का जो प्रावधान है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज 15% टैरिफ का प्रावधान केवल कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही लगता है। सारी की सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू क्या वो सर्कमस्टांसेस हैं। लेकिन इनके ही द्वारा इस चीज को आर्ग्यू किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि 15% का टैरिफ हम लोग नहीं लगाएंगे, और इसीलिए जो इन्होंने कल रात को ये 15% वाली अनाउंसमेंट करी है, ये भी अब यहां पे क्वेश्चन में आ चुकी है। क्या हुआ है, क्या इसके मायने हैं, सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाई इंडिया हैज डन द राइट थिंग बाय रीस्केड्यूलिंग और बाय सस्पेंडिंग द टॉक्स, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले जब अमेरिका ने यह अनाउंस किया था कि इंडिया पे लगे हुए टैरिफ्स को 18% कर दिया जाएगा, तो बेसिकली एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को भी अनाउंस कर दिया गया था, जिसकी डिटेल्स आपने देखी होंगी। वो सब एग्रीकल्चर वाली बातें, डेयरी वाली बातें, वो सारी की सारी इसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के तहत अनाउंस करी गई थी। और उसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को लेकर आगे बातचीत करने के लिए इंडिया की तरफ से एक ट्रेड नेगोशिएटिंग की टीम थी, जो कि 23 फरवरी को रवाना होने वाली थी अमेरिका के लिए और बातचीत को आगे बढ़ाने वाली थी। लेकिन अभी सडनली क्या हुआ है, इवन दो वीकेंड चल रहा था, किसी प्रकार का रिएक्शन हमने नहीं दिया था अमेरिका के ड्रामा और कंफ्यूजन को लेके, बट अभी फाइनली अगर आप ध्यान से देखें, इंडिया के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर्स उन्होंने अपनी प्लान्ड विजिट को रीस्केड्यूल कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, जो इस पर्टिकुलर विजिट को लेके अगली डेट दी जाने वाली थी वो इन्होंने नहीं दी है। इसको लेकर किसी प्रकार की नई डेट नहीं दी गई है। बस इतना स्टेटमेंट इंडिया ने बोल दिया कि अगली बार तब मिलेंगे जब म्यूचुअली हम लोग एक डेट को लेके अग्रीड अपॉन हो जाएंगे। मतलब कि जब कोई फाइनल डेट दोनों को ठीक लगेगी तब हम लोग अगली बार जाकर के मिल लेंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यहां पे जो प्रॉब्लम है वो डेट की नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे ट्रंप की पॉलिसीज की इनस्टेबिलिटी को लेकर है, जिस वजह से अभी के लिए ये वाली टॉक्स को रोक दिया गया है। और ये बात अपने आप में सीधा इंडिया के द्वारा डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है जो कि अमेरिका के लिए करी गई है। बिकॉज अगर आप देखें, इस तरह की जो नेगोशिएटर लेवल मीटिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से इनको नेगोशिएट किया जाता है, बहुत ही मुश्किल तरीके से इनको अरेंज किया जाता है। जल्दी जल्दी ना तो ये स्केड्यूल होती हैं और जल्दी
जल्दी जल्दी ना ही ये रीस्केड्यूल होती हैं जब तक कि कोई सीरियस डिसएग्रीमेंट ना हो जाए। यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि कुछ ना कुछ चीज़ को लेके इंडिया या तो नाखुश है या फिर इंडिया अभी एक बार फिर से चीज़ों को रीथिंक कर रहा है। डिप्लोमेटिकली देखा जाए, रीस्केड्यूलिंग विदाउट एनी डेट ये सिंपली दिखाता है कि हम लोग इस चीज़ को लेके डिससैटिस्फाइड हैं। जो भी कह लीजिए, जैसे भी इसको रीड कर लीजिए, कुल मिला के बात ये है कि ये इवन दो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग म्यूचुअली अग्रीड अपॉन डेट पे मुलाकात करेंगे, लेकिन बेसिकली इंडिया ने अपनी तरफ से उस पूरे के पूरे अग्रीमेंट को लेके टेम्पररीली एक बार यहाँ पे पॉज लगा दिया है। एंड अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब जो ये हमने इस पूरी चीज़ को लेके पॉज लगा दिया है तो इंडिया के ऊपर टैरिफ क्या होने वाला है। दोस्तों, इवन आई हैव नो एग्जैक्ट क्लैरिटी इस चीज़ को लेके कि टैरिफ क्या होने वाला है। 18% है, 15% है, 10% है या फिर 25% है या फिर कहीं कहीं तो मैंने 13.5% भी सुना है। तो ये इस चीज़ को लेके क्लैरिटी अभी बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, जो 15% का टैरिफ कल रात को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बैठे बैठे लगा दिया एक सोशल मीडिया ट्वीट के माध्यम से, वो खुद भी अब 15% वाला जो आंकड़ा है वो भी अब क्वेश्चन के अंदर आ चुका है। वो कैसे है उसको आपको सिंपली समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जब यूएस के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, एक तरफ ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था जो कि ट्रंप को ही रिप्रेजेंट कर रहा था क्योंकि ट्रंप खुद प्रेसिडेंट हैं, और दूसरी तरफ एक यहां पे लॉयर थे और उनकी पूरी की पूरी टीम थी। जो ये दूसरी तरफ वाली टीम थी, ये जब आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे रही थी तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने आर्ग्यूमेंट में साफ साफ कहा कि हम लोग 15% का टैरिफ कभी भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज 15% का टैरिफ जो है ये केवल एक टेम्पररी इमरजेंसी मेजर है जो कि 5 महीने के लिए लग सकता है, और वो भी केवल वेरी स्पेसिफिक इमरजेंसी कंडीशंस में ही लग सकता है। यानी कि ये कोई जनरल पर्पस टैरिफ टूल नहीं है। 15% का जो आंकड़ा है ये सेक्शन 122 के तहत दिया गया है, और ये जो वेरी स्पेसिफिक इमरजेंसी कंडीशंस हैं, ये क्या कंडीशंस हैं? ये कंडीशंस बेसिकली ऐसी कंडीशंस हैं कि जब अमेरिका में कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो, उस केस में ही ये 15% के टैरिफ वाली चीज का इस्तेमाल हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब कि अमेरिका के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ना हो, अमेरिका के पास जो है चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए पैसा ना हो, अमेरिका की करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई हो, अमेरिका के पास जो फॉरेन डेट्स को रीपे करने के लिए पैसा ना हो। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है? जी नहीं, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी प्रकार की बीओपी क्राइसिस नहीं है। करेंसी पे थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, और अभी भी अमेरिका आसानी से अपने गुड्स को इंपोर्ट कर सकता है और अपने डेट्स और उधार को भी पे कर सकता है। मतलब कि अमेरिका में किसी प्रकार की सीरियस इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ही इस बात को कहा था कि जब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है 15% का टैरिफ हम लोग नहीं लगाएंगे। अब आप खुद समझिए इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रडिक्शन को, इस पूरे के पूरे पैराडॉक्स को, कि एक तरफ उनको रिप्रेजेंट करने वाली टीम सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर ये बोलती है नहीं हम नहीं लगाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे बैठे ट्वीट कर देते हैं कि अब टैरिफ 10% नहीं है, अब टैरिफ 15% यहां पर बन जाता है। यही दोस्तों ये पूरी की पूरी कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि अब सामने आई है। इवन यूएस गवर्नमेंट भी इस लिमिटेशन को खुद एडमिट करती है, मानती है। एग्जैक्टली अब क्या होगा ये तो देखिए वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, जो वकील, जो कि आपको मालूम होगा इंडियन ओरिजिन के वकील हैं, जो कि इस पूरे के पूरे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, नील काटियाल, उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर उनको फिर से पूरी दुनिया के ऊपर, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर फिर से वो टैरिफ्स को लगाना चाहते हैं तो वो खुद से तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। उनको अमेरिका की कांग्रेस यानी कि अमेरिका की पार्लियामेंट से जाकर के परमिशन लेनी होगी, तभी जाकर के वो इस पर्टिकुलर नए टैरिफ्स को इंपोज कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। दिस एंटायर वीकेंड हैज़ बिन फिल्ड विद कंप्लीट कंफ्यूजन, और जितनी इंस्टेबिलिटी हमने शायद पिछले 1 साल में देखी थी उससे ज़्यादा हम लोग कंफ्यूजन इन 2 दिनों में देख चुके हैं। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।